मम्मी जी, औरत ही रिश्ता निभाए ईमानदारी से, ये कहाँ लिखा है। रवि, डॉक्टरेट की डिग्री का आखिरी साल बच गया है। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पढ़ाई कर पाऊंगी। अगर आप और मम्मी जी थोड़ा सहयोग दें तो मैं मायके जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ न तो घर को न पढ़ाई को समय दे पाऊंगी। प्लीज एक बार सोच कर देखिए, नेहा अपने पति रवि से कहती है। रवि बोला, यार अभी हमारी शादी को 2 साल ही हुए हैं और तुम अभी से मुझे खुद से अलग करना चाहती हो। देख लो, अगर मेरा मन इधर उधर भटक गया तो बाद में मुझे दोष मत देना। तभी नेहा की सास कमला जी बोली, रवि ये तो गलत बात है। बहू की पढ़ाई के बीच में तुमने शादी की जिद की तो उसने तुम्हारी बात मान ली। अब वो पढ़ाई पूरी करना चाहती है तो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। बहू, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। आखिरी साल बच्चा है, जाओ मायके में मन लगाकर पढ़ो। आखिरकार रवि मान गया और नेहा अपने मायके जाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। यहाँ रवि ऑफिस जाता, फिर उधर से देर रात तक घर लौट आता, क्योंकि अब घर पर पूछने वाला कौन था। नेहा अपनी पढ़ाई में लगी थी, परंतु दिन में एक बार समय निकालकर वो रवि से फोन पर जरूर बात करती थी। शुरुआत में रवि 15-20 दिन में वो नेहा से मिलने आया करता था। समय बीतने लगा, रवि महीने में एक बार जाता। इस बार तो हद हो गई, 3 महीने हो गए रवि नेहा से मिलने नहीं आया। नेहा ने घर पर फोन किया, मम्मी जी कैसी हैं? घर में सब ठीक है? पहले ये आपकी खबर मुझे देते रहते थे, पर आजकल तो मिलने भी नहीं आते और ना ही फोन करते हैं। आखिर बात क्या है? कमला जी बोली, बहू अकेला मर्द खुले बैल की तरह होता है। जब तक तुम थी वो समय पर घर आता था। पहले तो देर रात आना शुरू किया, पर अब तो 2-2 दिन तक घर लौट कर नहीं आता। मैं बस उसका इंतजार ही करती रहती हूँ। नेहा बोली, मम्मी जी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कमला जी बोली, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी और तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, पर मुझे अपने ही बेटे के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नेहा को पढ़ाई के साथ साथ अपने वैवाहिक जीवन की भी चिंता हो रही थी। एक रात उसने जब रवि को फोन किया तो रवि बोला, आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाता और तुम हमारी चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई करो। इतना कहकर रवि ने जल्दी में फोन रख दिया। नेहा को परेशान देख उसकी माँ बोली, बेटा आदमी का मन चंचल होता है, तभी तो उसे विवाह के बंधन में बांधा जाता है ताकि उसका मन स्थिर हो सके। बूढ़ी माँ जवान बेटे पर कितने दिन लगाम कसेगी? तुम सोच लो, तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है या पति का विश्वास? रवि के दोस्त कौशल की पत्नी कुसुम से नेहा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उसने फोन किया। बातों बातों में कुसुम ने कहा, नेहा तुम अपना करियर तो बना लोगी, पर पति से हाथ धो बैठोगी। नेहा बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुसुम बोली, इन्होंने मुझे बताया कि ऑफिस की एक महिला कर्मचारी के साथ रवि भैया का अफेयर चल रहा है। वो यहाँ मुंबई में अकेली है। रवि भैया कई बार उसके साथ उसके घर पर ही रहते हैं। तुम समझ सकती हो उन दोनों का संबंध कितना आगे बढ़ गया है। उधर सास परेशान, इधर नेहा की माँ परेशान। ये सब देखते हुए नेहा माँ से बोली, माँ अब कुछ महीने ही बच गए हैं और परीक्षा तो मैं वहाँ से भी दे सकती हूँ। ये कहकर नेहा अपने ससुराल चली गई। नेहा ने अपनी सास को खबर दे दी थी, पर रवि को उसके आने की कोई खबर नहीं थी। घर पहुंचकर नेहा ने जब कमला जी को सारी बात बताई, कमला जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेटे की तरफ से माफी मांग रही थी। नेहा बोली, मम्मी जी आपने तो कोई गलती नहीं की, फिर माफी आप क्यों मांग रही हैं? हर माँ अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती है, पर बेटे का मन पर कोई काबू ही ना हो तो पत्नी और माँ क्या कर सकती हैं? परंतु मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ जो सब बर्दाश्त करके चुपचाप बैठ जाऊं। रात को करीब 1 बजे रवि आया। नेहा को देखकर चौंक गया। रवि से औरतों के परफ्यूम की खुशबू थी और उसके कॉलर पर लिपस्टिक के निशान थे। नेहा ने जब रवि से सवाल किया तो रवि बातों को टालने लगा। नेहा बोली, आपने क्या सोचा?
ये तो पढ़ने गई है, मैं यहाँ रासलीला रचाऊंगा। मुझे आपकी हर एक हरकत पता है। शर्म नहीं आती? घर में बूढ़ी माँ है, पत्नी है और आप दूसरी औरतों के साथ। छी छी, मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। उसके बाद उन दोनों में बहुत बहस हुई। अगले दिन रवि अपनी माँ से बोला, माँ, इसे ना तो मेरी चिंता है ना आपकी। अगर चिंता होती तो 8 महीने से अपने मायके में नहीं होती। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। कह दीजिए हमेशा के लिए अपने मायके चली जाए। कमला जी बोली, बेटा, जब बहू की कोई गलती ही नहीं है तो वो अपने मायके क्यों जाएगी? गलती तो तुमने की है, जो तुमने उसे धोखा दिया। रवि बोला, बेटे से ज्यादा आपको बहू प्यारी हो गई है। माँ, अगर मैं छोड़कर चला गया तो सोच लो, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? नेहा बोली, मम्मी जी जरा इनसे पूछिए, ईमानदारी से रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी क्या बस औरतों की है? अपने रिश्ते की पवित्रता नहीं समझी तो आपके गंदे हाथों का सहारा भी हमें नहीं चाहिए। रवि बोला, अगर मैं छोड़कर चला जाऊं तो तुम लोग सड़क पर आ जाओगी। इतना कहकर गुस्से में वो चला गया। घर के कागजात और घर में जितने भी कैश और जेवर थे, नेहा ने सबको बैंक के लॉकर में रख दिया, जिसमें उसकी सास ने उसका पूरा सहयोग दिया। अगले दिन रवि जब घर पर लौट कर आया और उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो अलमारी में एक पैसा नहीं मिला। उसने नेहा के साथ बहुत झगड़ा किया, फिर दफ्तर चला गया। नेहा ने रवि के बॉस की पत्नी को फोन करके अपनी सारी आपबीती बताई और कहा कि अपने घर का मामला समझकर इसे सुलझाएं, बात फैलनी नहीं चाहिए। उन्होंने भी नेहा का साथ दिया और रवि की महिला सहकर्मी के साथ बात की तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। जब रवि देर रात घर लौटा तो नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। गुस्से में रवि आग बबूला हो गया। फिर वो अपनी महिला सहकर्मी के घर गया। उसने भी अपने घर में उसे रखने से इनकार कर दिया। रवि सब समझ गया कि ये सब नेहा कर रही है। अगले दिन जब रवि दफ्तर पहुंचा, उसके बॉस ने उसे बुलाकर बहुत डांट फटकार लगाई और महिला कर्मचारी का तबादला दूसरे शहर में कर दिया और रवि को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रवि थका घर लौट आया। गुस्से में उसने नेहा पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वो बोली, बस मम्मी जी की वजह से मैंने आपको छोड़ दिया। अगर आपने ये हरकत दोबारा की तो मुझे पुलिस कंप्लेंट करने में भी देरी नहीं लगेगी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो घर की इज्जत बचाने के लिए अन्याय को बर्दाश्त करूँ। अब रवि चुपचाप ऑफिस जाता और घर आता। एक रोज वो लेट से पहुंचा तो कमला जी बोली, रवि, अगर तुमने दोबारा से ऐसी गलती की तो मैं ये सारी संपत्ति तुम्हारी पत्नी के नाम कर दूंगी। रवि जैसे ही अपने कमरे में गया, नेहा बोली, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। आपका सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दी हूँ। बेहतर होगा आप दूसरे कमरे में रहें। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल की, जो सबका भरोसा तोड़ा। उसने हाथ जोड़कर नेहा और अपनी माँ से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, ये वादा किया। जब कभी रवि नेहा के नजदीक जाना चाहता, नेहा कहती, रवि बाबू, टूटा हुआ विश्वास इतनी जल्दी नहीं बनता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जब तक मैं अपनी परीक्षा न दे लूं और अपने पैरों पर खड़ी न हो जाऊं, मैं आपके साथ पति पत्नी जैसा संबंध नहीं बना सकती। अगर आप मेरा भरोसा जीतना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा। समय बीता। नेहा अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और समय रहते ही उसे एक अच्छे से कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। इधर रवि के दोस्त रवि से कहते, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बीवी ने बस तुम्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया, वरना दूसरी औरतों तो गलती न होने पर भी समाज में इतना बदनामी करती हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। रवि को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई। फिर उसने जीवन में दोबारा कभी उस गलती को नहीं दोहराई। ये देखकर माँ और पत्नी ने उसे माफ किया। दोस्तों, जब पति पत्नी का रिश्ता बनता है तो क्या ईमानदारी से रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी बस पत्नी की ही होती है? जब पति पत्नी से छल करे तो उसकी सजा कौन तय करेगा? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।